फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड क्राफ्ट। तो आज मैं लाई हूँ क्रोशिए से एक और नई डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर बैंड का डिज़ाइन। बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर बैंड आज हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक नॉट बना के सबसे पहले चेन बना लेनी है। तो यहाँ पे हम 11 चेन बना लेंगे। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम हर एक चेन में से धागा निकाल के लाते जाएंगे और क्रोशिए के ऊपर ही रखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल हर एक चेन में से धागे को इस तरह से निकाल के लाते जाना है क्रोशिए के साथ, और क्रोशिए के ऊपर ही धागे को रखना है। तो यहाँ 11 बार हम सब में से निकाल देंगे। जब आपके पास 11 मतलब चेन हो जाएंगी क्रोशिए के ऊपर, उसके बाद आपने फिनिश कर देना है। ये देखिए, ये मेरे पास 11 हो गए क्रोशिए के ऊपर। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले वाला है उसमें से अकेला निकालेंगे। देखिए अकेला धागा निकाला, बाकी वालों में से दो दो में से निकालते जाना है। जो सबसे स्टार्टिंग में है उसमें एक ही में से निकालना है, एक ही चेन में से। आगे वाले जितने भी हैं सब दो दो में से हम धागा निकालते जाएंगे। एक क्रोशिए के ऊपर बचा होगा और एक पीछे वाला, तो सब दो दो में से हम निकालते जाएंगे। ये देखिए लास्ट तक मैंने पूरे निकाल दिए। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने ये बाहर की ओर उभरा हुआ धागा दिख रहा है ना, जो इसमें से अब निकालते जाना है और क्रोशिए के ऊपर ही रखते जाना है। ये जो बाहर की ओर उभरा हुआ धागा दिख रहा है आपको, बस इसमें से निकाल के धागा लाते जाएंगे और क्रोशिए के ऊपर रखते जाएंगे, पहली रो की तरह ही। लेकिन बस इसमें जो बाहर की ओर धागा है इसमें से निकालना है हमने। तो इस तरह से निकाल के लाते जाएंगे और 11 बार ऐसे करके हमने क्रोशिए के ऊपर ही धागे को रखना है। तो ये लास्ट में पहुंच गए। तो लास्ट वाले को बनाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी को बनाने से बिल्कुल सीधा सीधा डिजाइन ऊपर जाएगा। चलिए फर्स्ट वाले से अकेले निकाला, आगे वालों से दो दो में से निकालती जा रही हूँ। ये देखिए, दो में से, फिर दो में से, फिर दो में से, लास्ट तक आगे हम दो दो में से निकालते जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा हेयर बैंड बनता है इस तरह से। ट्राई जरूर करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ताकि आपको पूरे से अच्छे से समझ आए कि ये मैंने किस तरह से हेयर बैंड बनाया है। चलिए दो रोज हमारी हो गई। थर्ड रो में फिर से हमने वही करना है। जो बाहर की ओर धागा ये आपको दिख रहा है, इसमें से धागा निकाल के लाते जाएंगे क्रोशिए की मदद से और क्रोशिए के ऊपर ही रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, बस बाहर की ओर ये धागा आपको अपने आप दिख जाएगा। जब आप ये डिज़ाइन बनाओगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ से आपने इसको निकालना है। तो चलिए सारों में से इसी तरह से हम निकाल देंगे। 11-11 आपके जो क्रोशिया है इसके ऊपर 11-11 चेन आनी चाहिए। तो ये लास्ट वाले को बनाएंगे। अब लास्ट वाले को हमेशा बनाना है। ये देखिए लास्ट वाला यहाँ से बना लिया। अब चलिए अब फिर फर्स्ट वाले को अकेला निकालेंगे, आगे वाले सभी दो दो में से निकालेंगे। लास्ट तक ऐसे ही कर लेंगे। दो दो, सब में से दो दो बार निकलेगा लास्ट तक। तो ये मैंने सारा लास्ट तक निकाल दिया है। इसी तरह से आपने चेन्स जो है ऊपर तक बनानी है। तो आपकी जो इस तरह की सिंपल जो चेन्स बनेगी, ये 20 चेन आपने इसी तरह से बना लेनी है पहले। तो ये बैक साइड पे आएगा। जो हेयर बैंड हमारा बन रहा है ये बैक साइड का डिज़ाइन आएगा। तो 20 चेन हम इसी तरह से पूरी 20 रो जो है हम इसी तरह से, और ये देखिए मैंने यहाँ पे 20 रो जो है बना के कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से 20 रोज हम बना लेंगे पहले। चलिए अब 20 रोज खत्म करने के बाद नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रो। अब नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, जो 21 रो होगी हमारी उसमें हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो डिज़ाइन के लिए क्या करना है, हमने जो फर्स्ट वाला है इसमें से अब हम बनाते जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है यहाँ से बनाएंगे और 6 टाइम हमने ऐसे करना है, जिस तरह से मतलब मैं डिज़ाइन बताने वाली हूँ। क्रोशिए पे धागा लेकर जाएंगे, आगे से धागा लेकर आएंगे और क्रोशिए के ऊपर ही रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से क्रोशिए पे धागा लिया, यहाँ से आगे से धागा लेकर आए और क्रोशिए पे ही रख लिया। सेम इस तरह से हमने 6 बार करना है। ये 6 टाइम्स एक बार करेंगे हम यहाँ से। चलो एक बार 6 बार बना दिया हमने। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम, ये जो 4 है ना, ये 3 छोड़ देंगे, चौथे वाले के पास से बनाएंगे। ये देखिए चौथे वाला है, यहाँ से फिर से हमने 6 बार बनाना है। ठीक है, 3-3 बीच में छोड़ देने हैं, चौथे वाले में से बनाना है। तो 3 बार हमारा ये बनेगा। ये सेकेंड टाइम में बना रही हूँ। क्रोशिए पे धागा लेके जाएंगे, आगे से धागा लेके आते जाएंगे और क्रोशिए पे रखते जाएंगे। तो 6 बार ऐसा हम करेंगे। तो ये सेकेंड टाइम हम 6 बार बना लेते हैं।
सेकेंड टाइम 6 बार बन गया। अब फिर से हम 3 छोड़ के चौथे वाले के पास से फिर बनाएंगे। ये देखिए 3 बीच वाले छोड़ दिए, अब चौथे, ये देखिए यहाँ पे 3 छोड़े, अब आगे वाले 3 छोड़ के चौथे वाले के पास से बना देंगे। ये देखिए फिर से हमने यहाँ से कितनी बार बनाना है, 6 बार। क्रोशिया पे धागा लेके डाल के लाते जाएंगे धागा और फिर से क्रोशिया पे ही रखते जाएंगे। तो सेम इसी तरह से 6 बार हमने करना है। चलिए ये 3 बार हमारे बन गए। अब हम निकालते हैं। तो हमने क्या करना है, क्रोशिया पे धागा लेके लाना है, 3 में से निकालते जाना। ये देखिए ये 6 थे ना, 3 में से हमने पहली बार निकाला है, ये यहाँ 3 में से निकालते जाना है, आधा 3 हो जाएगा। अब इसको हम लॉक करेंगे पहले। ये देखिए 3 में से निकाला मैंने, इसको लॉक कर देंगे पहले। एक बार लॉक किया, अब फिर से एक बार हम चेन बनाएंगे और आगे वाले 3 में से निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आप फिर से इसको लॉक करेंगे और आगे वाले 3 में से निकालेंगे। बीच में गैप नहीं देना है, सिर्फ जब आप 3 करोगे अलग उसमें गैप देना है, उसमें एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है। ये देखिए लॉक किया, अब एक चेन एक्स्ट्रा और आगे वाले 3 में से निकालेंगे। अब इसको लॉक करेंगे और आगे वाले 3 में से निकाल लेंगे। बीच में चेन नहीं लेनी है, इसके बीच में गैप में चेन नहीं लेनी है। देखिए अब ये 3 निकलेंगे और इसको अब हम लॉक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है। ये देखिए यहाँ से एक चेन एक्स्ट्रा लेके अब आगे वाले 3 में से भी निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया। अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए फिर से हमने ये जो बीच में एक चेन का गैप दिया है ना, बस वहां से बनाते जाना है। ये 3 हमने अलग अलग किए ना, इसके बीच से अब हमने फिर से 6 बार लेना है, जैसे हमने फर्स्ट रो में लिया ना 6 बार, इसी तरह से। ये देखिए एक बार ले आई, फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे, सेकेंड टाइम, इसी तरह से मतलब 6 बार अब हमने तीनों में से लेना है। चलो ये 6 बार बना दिया। अब नेक्स्ट वाले में से लेंगे, फिर इसमें से भी 6 बार बनाएंगे। सेम इसी तरह से आपने लेते जाना है। जब आप नेक्स्ट वाले में बनाने लगोगे, क्रोशिया पे धागा नहीं लेना है, पहला आपने सीधे ऐसे ही डाल के धागा लेकर आना है आगे से। तो ये वाला 6 बना देते हैं पहले। ये 6 बन गए। अब देखिए नेक्स्ट वाले में हमने क्रोशिया पे धागा नहीं लिया है, सीधे हम धागा लेकर आए हैं पहले। ठीक है, फिर उसके बाद क्रोशिया पे धागा लेके लाना है। पहली बारी में आपने सिंपल होल में से डाल के आगे से लेकर आना है। सेकंड बारी में आपने क्रोशिया पे धागा लेना है और फिर आगे से धागा लाते जाना है। चलिए आप फिर से निकालते जाएंगे। 3 में से पहले निकालेंगे, इसको लॉक कर देंगे, एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे यहाँ से और आगे वाले 3 में से डायरेक्ट निकाल देंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट वाले जो हैं इनमें से निकालेंगे। ठीक है, बीच में एक्स्ट्रा चेन नहीं बनानी है, यहाँ गैप में। अब देखिए 3 बनाए, फिर लॉक किया, लॉक करके एक चेन ली और आगे वालों में से निकाल दिया, फिर इसको लॉक किया और आगे वाले 3 में से निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो 6 है ना, इनके बीच में जो जगह आ रही है वहां पे आपने चेन नहीं लेनी है एक्स्ट्रा। ये देखिए 3 में से निकाल दिया, अब इसको लॉक किया, एक चेन एक्स्ट्रा ली और आगे वाले 3 में से निकाल देंगे। तो यहाँ तक ये 2 रोज मेरी कंप्लीट हो गई हैं। तो आप इस डिज़ाइन को जब थोड़ा लंबा बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए थर्ड रो भी बनाते हैं। थर्ड रो में फिर से वैसे ही करना है, 6 बार हमने बनाना है। पहले वाले में से जो 3 के बीच में हम गैप देते जाते हैं ना, बस वहीं से 6 बार बनाते जाना है। ये 6 बार बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में सीधे हम बिना क्रोशिया पे धागा लिए ही क्रोशिया को डाल के धागा लाएंगे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 5 बनाएंगे उस पर हम क्रोशिया पे धागा लेके फिर आगे से धागा लेके आते जाएंगे। अब नेक्स्ट वाले लास्ट वाले में से बना लेते हैं 6 बार। तो इसी तरह से हम 6 बार यहाँ से बना लेंगे और धागा निकालते वक्त 3 में से निकालते जाएंगे और लास्ट तक हम पूरा इसी तरह से करेंगे। तो 2 रोज में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। ये 3 में से निकाला, लॉक किया, एक चेन एक्स्ट्रा ली और फिर से आगे वालों में से निकाल के उनको लॉक कर दिया। अब आगे वाले 3 में से निकाल लिया, फिर एक चेन ली और आगे वालों में से निकाला। बस इसी तरह से ये 3 का जो हम बीच में जो एक चेन लेते जाएंगे एक एक्स्ट्रा। तो चलिए अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 से 3.5 साल के बच्चे का ये हेयर बैंड बना रही हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये जो डिज़ाइन है इसकी मैंने बनाई है 17 रोज़।
तो मैं वो 17 रोज़ पहले पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जैसे आप मतलब 1 ईयर अगर बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो उसमें आप 2 रोज़ और जोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से आप 2-2 रोज़ बढ़ा के या कम करके अपनी एज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अब इसके आगे मैं जो रोज़ हैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 17 रोज़ जो हैं वो इस डिज़ाइन की पूरी कंप्लीट की है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। जब बच्चे के आप सर में लगाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा हेयर बैंड। तो बस यहाँ पे ये 17 रोज़ मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पे 3 से 3.5 साल के बच्चे का ये बना रही हूँ। अब इसके आगे हमने फिर से 20 रोज़ वो सिंपल वाली बनानी है, जो हमने स्टार्टिंग में 20 रोज़ बनाई थी ना, वो वाली। अब ये जो ऊपर की ओर पे ये धागे हैं ना, इन सब में से हम निकाल के बनाते जाएंगे और यहाँ पे हमारे 11 आने चाहिए वापस। ठीक है, तो अब ये जितने भी हैं इन सब में से हम बनाएंगे और हमारे 11 ही बनेंगे। तो चलिए अभी इन सब में से हम धागा निकाल लेते हैं। ये ऊपर की ओर पे जितने या आपको चेन्स दिख रहे होंगे, इन सब में से धागा निकाल के लाते जाना है। ये देखिए 3 हो गए, अब यहाँ से लेंगे 4 हो गए, इससे आगे वाले में से लेंगे 5, इसी तरह से सब में से ले लेंगे हम। तो ये देखिए, इनको अब हम काउंट कर लेंगे तो ये हमारे पास 11 हो गए। अब हम देखिए निकालेंगे पहले वाले में से अकेला और आगे वाले 2-2 2-2 2-2, सेम उसी तरह जैसे हमने पहली 20 रोज़ बनाई थी। बस यहाँ से उठाना है इनको और इसके बाद 20 रोज़ हमने इसी तरह से सिंपल बना लेनी है। चलिए ये 2-2 लास्ट तक बना लिए। अब नेक्स्ट रो में क्या करना है, जो बाहर की ओर जो उभरा हुआ धागा है इसमें से निकाल के धागा लाते जाएंगे और क्रोशिये के ऊपर ही रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया है। अब जो पहले वाला इसमें से अकेला निकालेंगे, आगे वालों में से 2-2। तो चलिए ये 20 रोज़ में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारा जो हेयर बैंड है वो किस तरह से बना है। तो यहाँ देखिए 2 रोज़ बनाई है हमने। ये नीचे जो इस तरह से 20 बनी है ना, बस इसी तरह से हमने ये 20 ऊपर बनानी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये 20 रोज़ मैंने बना दी है। ये सेंटर में हमारा ये डिज़ाइन है और पीछे की ओर भी ये 20 रोज़ है। तो 20 रोज़ ये सिंपल बनाई है और डिज़ाइन वाली हमने 17 रोज़ बनाई है। तो इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि उनको ज्वाइन कैसे करना है हमने। तो सबसे पहले हम इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पे, और लॉक करके थोड़ा सा लंबा करके धागे को कट कर लेंगे। चलिए ये कट कर लिया हमने। अब जो सीधी ओर है, मतलब जो सीधी तरफ है, वो हमने अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी तरफ नीचे की तरफ। तो अब देखिए ये इस तरह से हमने दोनों साइड्स को अपनी एक दूसरे की ओर मोड़ लेना है। अब एक की साइड को हमने अंदर की ओर रखना है और इस तरह से, मतलब जो मैं जिस तरह पैटर्न में मैं बना रही हूँ इसी पैटर्न में इन दोनों को हमने इस तरह से लॉक कर लेना है। अब हमने इनको एक दूसरे के बीच में डाल के इस तरह से यहाँ सुई के साथ, जो धागा हमने एक्स्ट्रा रखा था ना, उसमें सुई लगा के उसी के साथ हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो इसको हमने पूरा अच्छे से टाइट करके ऊपर की ओर सील लेना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे धागे को मैंने लॉक कर दिया है और बस जो दूसरा धागा है उसके साथ गांठ मार के इसको कट कर लेंगे। चलिए अब सीधा करके देख लेते हैं। तो इसको इस तरह से पूरा अंदर की ओर कर लेना है। जो कोने निकले हैं ना, इनको अंदर की ओर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बैक साइड पे पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से पूरा क्लीन एकदम से। तो हेयर बैंड बना हमारा जो है यहाँ बन के पूरा कंप्लीट है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना और अपने बच्चों के लिए भी ज़रूर बनाना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नई और वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।